नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। पश्चिम बंगाल में इन दिनों टीएमसी चारों तरफ से परेशान नजर आ रही। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों के बाद ममता बनर्जी ने धरने पर बैठने का ऐलान किया था। 2 तारीख को यानी कि आज वो प्रदर्शन में बैठने वाली थी, लेकिन ममता बनर्जी को इसकी परमिशन नहीं मिली। टीएमसी सुप्रीमो विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब अपने पक्ष में राजनीतिक माहौल भुनाने की कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशों में पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अब ममता बनर्जी क्या करेंगी और टीएमसी का क्या होने वाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अब ममता बनर्जी क्या करने वाली हैं? देखिए, ममता बनर्जी कुछ करने वाली थी ही नहीं, उनसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब जनता ही आपके खिलाफ चली गई, जनता जब तालियां बजा रही है, जब ममता बनर्जी को कोर्ट में कहा जाता है चोर 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 चोर, जब अंडे पड़ते हैं अभिषेक बनर्जी के ऊपर, पूरा पश्चिम बंगाल खुशियां मनाने लगता है, तो फिर आप धरना प्रदर्शन किसके लिए कर रही हैं? धरना प्रदर्शन होता है जब आप सरकार के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। दबाव तो आपके ऊपर है, 1-2 दबाव नहीं है। 500 के आसपास पार्षद आपके छोड़ के चले गए जी। कलकत्ता में आप धरना प्रदर्शन करना की कोशिश करने में लगी हुई हैं। 136 पार्षद थे, उसमें 80 ऑलरेडी चले गए आपके हाथ से। आप विधायकों की बैठक बुलाती हैं कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हो गया, इसके विरोध में पूरे बंगाल में तहलका मचाएंगे। 80 में से सिर्फ 20 पहुंचते हैं। फिर शुभेंदु अधिकारी एक खुलासा कर देते हैं कि भाई अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो फर्जी हस्ताक्षर का जो मसला है, उसके लेकर के टीएमसी के विधायकों ने ही कंप्लेन किया। आप 2 लोगों को निकाल देते हैं, मतलब आपने कंफर्म कर दिया कि मामला विद्रोह तक पहुंच गया। आपको किसने कहा था कि पिछले से पिछले मीटिंग में आपने वही दंभ और अहंकार के चक्कर में विधायकों के सामने कि जिसको जाना है जाए, जिसको रुकना है रुके, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आपके बंधुआ मजदूर हैं क्या? कोई व्यक्ति चुनाव जीत के आया है, वो आपका बंधुआ मजदूर नहीं है। आप गिरगिट नाम की कविता जो है लिखना चालू कर देती है, गिरगिट बता रही है। तो जब आपके ऊपर इतनी बड़ी, आप इतना बड़ा खेल करने, अच्छा दूसरा क्या है, सबसे पहली बात क्या है कि लोगों को आप धरना प्रदर्शन में तभी बुला सकती हैं जब लोग इस चीज को जाने और समझें कि ये गलत हो रहा है। सरकार के ऊपर दबाव डालने की आवश्यकता है। सरकार अच्छा काम कर रही है तो कोई आप अभी कर लो भाई। कहां है अन्ना हजारे? भाई घोटाला हो रहा था तो अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, लोग आ गए। अभी मोदी के खिलाफ करो, भ्रष्टाचार कोई नहीं आएगा, कि लोगों को मालूम है कि भाई कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। तो आप, मुद्दा क्या है? मुद्दा भाई अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला हो गया। तो कोई दिल्ली से बोल रहा है कि भाई अगर हेलमेट नहीं पहना होता तो वो मर गया होता, सिर में पत्थर मारे गए। मतलब आपको झूठ बोलने में भी शर्म नहीं आती, झूठ बोलने में भी शर्म नहीं आती। भाई अंडे मारे गए, टमाटर मारा गया। क्यों मारा गया? जानलेवा हमला करने के लिए। उससे पत्थर लगते हैं, बॉम्ब मारे जाते हैं, जिस तरीके से टीएमसी के गुंडे पहले मारते थे। गोली चलती है, बॉम्ब मारते हैं। अंडा इज्जत उतारी जाती है, उससे चोट नहीं आती, और शरीर पे कोई पत्थर के निशान नहीं है। हर जगह अंडा ही लगा है। और इसलिए जब वो अस्पताल गए अपोलो में, तो अपोलो वाले ने गैस की दवा दे दी, बोला सब कुछ ठीक है, कोई इंजरी है ही नहीं, आपको एडमिट करने के लिए कोई कारण ही नहीं है, सब कुछ फिट है। वो मेडिकल रिपोर्ट भी आ गया सामने कि सब कुछ ठीक है। आप तमाशा करना चाह रहे हैं। तो झूठ के बिना पे, झूठ के आधार पे आप जो है प्रोटेस्ट
ऑर्गेनाइज कर रही हैं, इसलिए कोई नहीं आ रहा, इसलिए आपने मीटिंग की तो 80 में से 60, अब तो 80 नहीं रहे, टेक्निकली अब 78 है, 2 लोगों को आपने निकाल दिया। अब विधायक सामने आकर बोल रहे हैं, सांसद सामने आकर के बोल रहे हैं कि भाई हम लोग कुछ बोलते हैं, कुछ कह रहे हैं, हमारे घर के विधायकों के घर के ऊपर कार्रवाई हो रही है। आप सोशल मीडिया के ऊपर जाइए, जहां तहां टीएमसी के जो टोलाबाज और गुंडा और हफ्ता वसूली करने वाले लोग, उसको चड्डी उतार करके उनकी जो है वो नुमाइश की जा रही है। तो विधायक बोल रहे हैं कि भाई एक कॉल तक नहीं आता जी, एक फोन तक नहीं आता, हम लोगों के पास फोन का नंबर ही नहीं है, मैं किससे बात करूं, कहां। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने हम लोगों को तन्हा अकेला छोड़ दिया। तो अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ, हम क्यों जाएं, हम क्यों जाएं। तो ये सारी चीजें हुई। तो जनता आपके साथ नहीं, कार्यकर्ता आपके साथ नहीं, पार्षद आपके साथ नहीं, एमएलए आपके साथ नहीं, और सांसद भी आपके साथ नहीं, आपकी अपनी पार्टी के लोग आपके साथ नहीं। तो ये धरना प्रदर्शन करके क्या कीजिएगा, बेइज्जत हो जाइएगा। कहां पहले हजारों हजार की संख्या में लोग जो है ममता बनर्जी के साथ चलते थे, मालूम चला 500 लोग आए वहां पे, तब तो इज्जत और उतर जाएगी, जनता आएगी नहीं। इन लोगों ने ये मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि जैसे पहले ये लोग, अभी तक ये लोग पुराने फ्रेमवर्क में ही है कि विधायकों को बुलाओ और सबको कह दो कि भाई आप लोग जो है 500 लोग अपने कंस्टिट्यूंसी से लेकर के आएंगे, बस पे बिठा के उसमें, और वहां पे जो है ममता बनर्जी का गुणगान करेंगे। लोगों ने कहा कि हमको जाना ही नहीं है, क्यों पैसे खर्च करने हैं, हम नहीं करेंगे। तब आपने क्या किया, आपने फिर समरसॉल्ट लिया, कहा परमिशन नहीं मिल रही। भाई परमिशन कैसे मिल जाएगा, परमिशन लेने का एक कायदा है, कानून है, पहले की तरह नहीं है ना, आपकी सरकार नहीं है। उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि भैया हमारा प्रोटेस्ट होगा, वो सारी व्यवस्था अपने आप हो गई। अभी क्या है, आपने एप्लीकेशन दिया तो अथॉरिटीज ने कहा कि भाई कितने लोग आएंगे, कितना बड़ा स्टेज होगा, कैसे आप फेंस लगाओगे, कैसे आप बाइफरकेट करोगे, पानी की व्यवस्था क्या होगी, सीसीटीवी की व्यवस्था क्या होगी, मीडिया वाले कहाँ पे होंगे, पार्किंग कहाँ पे होगी, ये सारी जानकारी आपको देना होगा। वो जानकारी आपने दी नहीं। तो जब आप उस फॉर्म को भरेंगे ही नहीं, इनिशियल एप्लीकेशन आपने दिया और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो आपने फॉर्म भरा नहीं, तो फिर परमिशन किस बात की मिल जाएगी आपको। आप फॉर्म ठीक से भरोगे नहीं, आप सारी जानकारी दोगे नहीं, तो परमिशन तो वैसे नहीं मिलने वाला है। कोई मना थोड़ी कर रहा है। वो बीजेपी वाले तो चाह रहे हैं कि भाई आओ मैदान में उतरो, जरा आपकी हैसियत का भी पता चले कि हारने के बाद भी कितने लोग हैं आपके साथ। क्योंकि जिस हिसाब से विकेट्स गिर रहे हैं, ये तो साफ प्रतीत हो रहा है कि आपके साथ जनता नहीं है, कोई लोग नहीं है आपके पास। और जो लोग अभिषेक बनर्जी के नजदीक माने जाते थे वो सब विद्रोह कर रहे हैं, वो सारे लोग विद्रोह कर रहे हैं। तो अभिषेक बनर्जी की पिट जाने से, उनकी इज्जत उतर जाने, ये वो मीडिया वाले भाई हमला कोई हमला नहीं हुआ। ये कल्याण बनर्जी के ऊपर हमला हुआ क्या कि पत्थर मार दिया सिर के ऊपर, खून नहीं निकला। ये छोटे से पत्थर से भी माथे में लगेगा ना तो वहां फटेगा फूटेगा, कुछ खून निकलेगा। कोई चोट नहीं आई, कोई हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, कोई टाका नहीं लगा, जानलेवा हमला हो गया। ये तो टीएमसी का, ममता बनर्जी के ही पॉलिटिकल है ना, लिखना चाहिए किताब कि अंडे से जो जानलेवा हमला है ना, टमाटर से जानलेवा हमला। मैंने कि मजाक चल रहा है, कॉमेडी हो रही है। तो ये ममता बनर्जी के लिए आज जो है वो इन लोगों को समझ में आ गया कि ये प्रोटेस्ट की घोषणा करके हमने गलती कर दी, और इसलिए ये परमिशन का बहाना। अब देखिए कोई आके कह जाएगा अधिकारी की तरफ से कि परमिशन तो हम देने के तैयार है, आप जाकर के कीजिए, लेकिन वो फॉर्म तो भर दो। तो ममता बनर्जी वो कहते हैं ना
कि ज्यादा चतुर बनने के चक्कर में पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। सत्ता से बेदखल होने के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी लगातार हाथ पांव मारती दिखाई दे रही। इस बीच टीएमसी सांसदों पर जनता का गुस्सा फूटता हुआ भी नजर आ रहा है। साथ ही टीएमसी नेताओं में बढ़ती टूट ने ममता बनर्जी को एक साथ कई बड़े झटके दे दिए हैं, जिस कारण उनकी आगे की रणनीति पूरी तरह से उलझ कर रह गई है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।